हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा का वर्णन कर रहे हैं जो इस प्रकार है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चील्हों और सियारों की कथा। जीवित पुत्र का व्रत में चील्हों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को बताया। फिर चील्हों और सियारों ने तय किया कि वह भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चील्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख सताने लगी। जब सियारिन को भूख बर्दाश्त न हुआ तो सियारिन जंगल में जाके मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चील्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे बड़ी जलन हुई। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन गई और बच्चों का बाल तक न पाका हुआ। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया पर सफल न हुई। आखिरकार दया योग्य से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे।